गेहूं, कनक, वीट क्यों है इतनी बुरी और क्यों है इतनी अच्छी, और कौन सा पार्ट और कैसा पार्ट गेहूं का आपके लिए जहर है और उसका कौन सा पार्ट आपके लिए अमृत है। जी हां, कैसे जाने कैसे ले। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूं। आज हम बात करेंगे कनक, गेहूं, वीट की। कैसे 99% बीमारियों का जड़ निकलती है वीट से, और कौन सा तरीका है ऐसा, वही गेहूं जो पहले जहर थी उसी को अगर हम कन्वर्ट कर लें तो अमृत का पार्ट बन जाएगी। चलते हैं सीधा वीट के अंदर। क्या आप जानते हैं जो वीट इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है वो वीट नहीं है जो आपके पूर्वज खाते थे। वीट को मॉडिफाई किया गया। क्यों? क्योंकि जब वीट गूंदते हैं ना, इसकी गूंदने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि इसकी पेस्ट्री बनती है, इसका आटा गूंदा जाता है, वो करने के चक्कर में उसको मॉडिफाई करते करते क्या कर दिया, वीट जो पुरानी थी, जो हमारे पूर्वज खा के बिल्कुल तंदुरुस्त थे, उसमें प्रोटीन्स थे। अब वीट में प्रोटीन नहीं रहे हैं उतने जो थे, इसमें क्या बढ़ गया है, कार्बोहाइड्रेट। और आप जैसे जानते हैं, अगर आप चैनल पे रहे हैं मेरे पे, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बॉडी में, ब्लड शुगर की धज्जियां उड़ा देता है। जो अच्छी भली 82 अराउंड इस पे होनी चाहिए, वो एक चपाती खाते ही 140, दो खाते ही 160। क्यों? क्योंकि उस गेहूं में जिसमें पहले प्रोटीन था उसमें क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोटीन बचे भी हैं उनकी भी सच्चाई बताता हूं। कई लोग बोलेंगे नहीं मुझे पता है कुछ प्रोटीन है, ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन है। उसके साथ सुनिए क्या होता है, पीसने के 6 दिन के बाद, गेहूं को पीसने के 6 दिन के बाद हवा लगते ही, ऑक्सीजन लगते ही, ऑक्सीडाइजेशन से वो 6 के 6 प्रोटीन्स मर जाते हैं। और ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट से बना बनाया आटा लेके आते हैं, छना छनाया, और वो कितने दिन से पड़ा होता है वहां पे, 1 महीना या उससे भी ऊपर, उसमें से फाइबर निकाल दिया गया होता है। तो समझिए क्या है। अब बात करते हैं, पहले जो लोग सोचते हैं कि पूरी कनक, होल वीट अच्छी है ना, होल ग्रेन अच्छा है, उसकी प्रॉब्लम सुनिए। तो ब्लीच्ड वाला व्हाइट आटा जिसको मैदा बोलते हैं, जिससे ब्रेड बनती है, उसके बाद में जाएंगे। हम पहले समझते हैं जो गेहूं है, जो सिंपल गेहूं पिसवाते हैं लोग, उसके नुकसान क्या हैं। पहली चीज तो वो इतनी मॉडिफाइड है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन कम है। दूसरी चीज आपको बता दूं, अगर आप 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी कितनी ब्लड शुगर बढ़ाती है आपको पता है? 2 चम्मच, बड़े चम्मच जो शुगर होती है ना, उससे भी ज्यादा। अगर आपको कोई भी चीज लगे कि इंफॉर्मेशन चाहिए, चैलेंज करना चाहते हैं, ये बुक है, बहुत ही मशहूर बुक है, द व्हीट बैली नाम है इसका, द व्हीट बैली, विलियम डेविस MD। इसके ऊपर बहुत शानदार बातें बताई हैं, वीट के बारे में सच्चाई दी है। तो अगर किसी को शक हो या कोई क्वेश्चन उठाना चाहता हो कि रविंदर कहां से इंफॉर्मेशन है, क्या ढूंढ सकते हैं, ये आपकी बाइबल है इस चीज के ऊपर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। 2 रोटी ब्लड शुगर कितनी उठा सकती हैं? 2 चम्मच बड़े वाले टेबल स्पून चीनी से भी ज्यादा। तो देखिए कितनी ज्यादा बवाल उठता है ब्लड शुगर का। दूसरी चीज, इसमें एक प्रोटीन होता है वीट में, उसका नाम है ग्लूटेन। आपने सुना होगा, जिनको सीलियक होती है, क्रोन्स होती है, उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ग्लूटेन की प्रॉब्लम है। क्यों? ये ग्लूटेन क्या करता है, हमारे आंतड़ों को खराब कर देता है। ये वाला ग्लूटेन जो प्रोटीन है, इससे क्या होती है, सबसे पहले सीलियक, जो वीट एलर्जी बोल देते हैं, या क्रोन्स डिजीज। आप हैरान हो जाएंगे जितनी भी बीमारियों के पीछे आइटस लगता है, आर्थराइटिस, बर्सिटाइटिस, टेंडनाइटिस, है ना, और है स्किन प्रॉब्लम्स जितनी हैं, सोराइसिस जिसमें आ जाती है, जितने भी आइटसिस हैं और जो सोराइसिस है, ये कहां से शुरू होते हैं, वीट की वजह से। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और जितनी एलर्जीज हैं वो कहां से शुरू होती हैं, वीट की वजह से। अब इसके पीछे कारण समझेंगे। एक टाइम पे वीट आपकी बॉडी को अच्छी लगती थी, उसमें सामान ऐसा था, वीट इतनी मॉडिफाई कर दी कि आपकी बॉडी नई तरीके वाली वीट को धक्का करना है, उससे उसको हटाना चाहती है, उससे पीछे हट रही है, तभी बॉडी क्या करती है, एलर्जी दिखाती है आपको कि आपने कुछ ऐसी चीज डाली जो मुझे पसंद नहीं है। जितने भी लोगों को ये बोलते हैं ना ग्लूटेन इंटॉलरेंस या वीट एलर्जीज है, एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम नहीं है, वीट को प्रॉब्लम है। आप तो सेंसिटिव लोग हो, आपको पहले ही पता लग गया, सभी खड़े हैं लाइन में। एक्चुअल में जिनको अभी नहीं हुई ना, 10 साल 20 साल बाद उनको भी हो जाएगी। क्यों? इतनी ज्यादा चेंज हो गई है कि हमारी बॉडी उसका कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है जी। अब इसकी मॉडिफिकेशन में एलर्जीज रिएक्शंस आते हैं, तो बॉडी में कई एलर्जीज आती हैं, जिसमें स्किन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फैटी लिवर हो सकता है ना। और सबसे पहले क्या करती है वीट,
ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ा के डायबिटीज कर देती है। पहले ब्लड शुगर बढ़ती है, उससे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो एक पहला दरवाजा है जहां से सारी बीमारी अंदर आती हैं, जहां से पहली चीज शुरू होती है डायबिटीज। कईयों को होती है, कईयों को नहीं होती, मगर दरवाजा खुल गया इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। फिर क्या होता है, आंखें गई, फिर क्या गया, किडनीज गई, फिर क्या गया, लिवर गया, ये सब सीक्वेंस है। फिर हार्ट गया। आप देखिएगा, आप कभी भी जब मैदा खा लो, आपको उस दिन रात को हार्ट ऐसे लगता है गर्मी है और हार्ट पंप ज्यादा कर रहा है। कईयों को तो अपने कान में धक 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 सुनता है। उसके पीछे कारण सुनिए। वीट, नॉर्मल वीट है, सफेद नहीं होती। जब इसका ब्रेड बनाना है ना, जो व्हाइट ब्रेड है, जो पास्ता, नूडल्स, पिज्जा इसमें पड़ता है, तो क्या करते हैं, इसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच, लिटरली ब्लीच। इमेजिन कीजिए कोई चीज ब्लीच की है, आप खा रहे हैं। अब वो ब्लीच क्या करती है, ब्लीच में ऐसा एंजाइम है, वो आपकी पैनक्रिया को मार देता है। तो पैनक्रिया मरने से क्या होता है, सिंपल सी बात है, डायबिटीज। तो जितना भी आटा सफेद किया, जिसको मैदा बोलते हैं, क्यों न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, क्यों हेल्थ कोचेस मना करते हैं मैदा खाने से, पीछे रीजन है। उसको ब्लीच करके व्हाइट कर दिया जाता है। वो व्हाइट होते ही क्या होता है, वो आपकी पैनक्रिया को मार देता है। उसका और नुकसान क्या है, बी विटामिन खत्म। जब भी कोई चीज ब्लीच खाएंगे, आपकी बॉडी में एक नेचुरली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, थायमिन, उसमें B1, नाइसिन, B6, B12, बहुत तरीके के फोलेट, सब कुछ होता है। ब्लीच्ड आटा, जिसको मैदा बोलूंगा मैं, मैदा आपके बी विटामिन को किल करता है और आपका पोटेशियम लो कर देता है। ये दो चीजें आपके बॉडी में इतनी जरूरी हैं। मैं तो हर बार बोलता हूं, पोटेशियम लो ग्रीन सैलेड से, व्हीट ग्रास से, मोरिंगा से, हमारे पास चीजें हैं, उसके लिए एसडीएम है। और हम हमेशा बोलता हूं बी कॉम्प्लेक्स लो, कैसे, न्यूट्रिशनल ईस्ट में। तो जो चीज उनको मारेगी वो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो पहले तो वीट खराब है, ब्लीच्ड वीट उससे भी खराब है। अब अगर आप बोलेंगे फिर वीट का फायदा क्या है, जो आपने कहा, अब ये बनाना कोई नहीं जानता, मगर एक्चुअल में अगर आप ऑर्गेनिक वीट को स्प्राउट कर लें, उसको अंकुरित कर लें, फिर उसका किस तरीके से आटा गूंद लें, वो वाला ब्रेड, इसका ब्रेड भी बनता है, वो आपके लिए 1000 टाइम बेटर है इससे। अगर आप चाहते हैं करोड़ों टाइम बेनिफिट लेना है, तो उसका एक तरीका है, वही वीट जो आपके लिए जहर है, ऑर्गेनिक वीट भी अच्छी नहीं है आपके लिए खाने के लिए, उसका वीट ग्रास बना लीजिए। वो 14,000 गुना न्यूट्रिशन बढ़ जाती है, 14,000 गुना। इसमें जो था 14,000 गुना हो जाता है, 14,000 टाइम्स न्यूट्रिशन बन जाती है वीट ग्रास की। बस याद रखना है वो वीट कौन सी वीट से बना हो, ऑर्गेनिक वीट से, और मिट्टी जो उसमें वो बना हो वो सॉइल में दम हो। जो मैं कोशिश करता हूं, हम वीट ग्रास जब लेते हैं, हमारा वीट ग्रास पाउडर बनाते हैं, हम राजस्थान की मिट्टी यूज करते हैं, पंजाब की नहीं, क्योंकि पंजाब की मिट्टी में पिछले 20 सालों में इतना गंद पड़ चुका है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहा। उससे भी अच्छा होगा हिमाचल या उत्तराखंड की मिट्टी, मगर वहां से वीट ग्रास नहीं मिला। तो अगर वीट ग्रास लगाना भी है, आप खुद की मिट्टी तैयार कर सकते हैं, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, मल्च या मिट्टी, इसको मिक्स करके, और इसमें किसी तरीके से ऑर्गेनिक मिनरल्स डाल सकते हैं आप। वो आपको कोई अच्छा नर्सरी वाला बता सकता है कि ऑर्गेनिक तरीके से सॉइल के मिनरल्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं बिना खाद उल्टी सीधी से। उसमें वीट ग्रास लगा के, जब ये 2-2.5 इंच निकला है, उसको काट के उसका जूस, माय गुडनेस, स्टमक अल्सर्स को हील कर सकता है, आंखों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ब्लड शुगर ठीक कर सकता है, सीलियक डिजीज जा सकती है, और स्किन कंडीशंस भाग सकती है, आइटस जो भी बताया, बर्सिटाइटिस, टेंडनाइटिस, अर्थराइटिस, जितने भी आइटस हैं वो जा सकते हैं। तो हमने ये सीखना है कौन सा पार्ट वीट का बुरा है। गेहूं, आटा, जो इसको हम गूंद के बनाते हैं, देखिए गूंदा क्यों जाता है, उसमें ग्लू है, ग्लूटन, चिपकने वाली, वो अंदर जाके भी चिपक जाती है कई लोगों के। अगर वीट यूज करनी है, उसका एक ही तरीका है जो बिल्कुल सही है, वीट ग्रास। हमारे पास वीट ग्रास पाउडर है, मगर आप खुद लेके वीट उगा के, जर्मिनेट करके, उसको जब 2-2.5 इंच निकला है, कर सकते हैं। लोग तरीका बनाते हैं, 7 और 10 छोटे छोटे पॉट्स लेते हैं, सब में एक दिन छोड़ के सो करते हैं, एक आज, एक कल, एक परसों, चौथे पानी में। उससे क्या होता है, एक पहले दिन निकलता है, खा लेते हैं, दूसरे दिन वो पूरा तैयार हो जाता है, ऐसे सर्कल बन जाता है। तो आप खुद वीट ग्रास उगाइए, खुद खाइए, मगर ऑर्गेनिक वीट हो, और मिट्टी खुद तैयार कीजिए अच्छी मिनरल्स वाली, तो उसका बहुत बेनिफिट है। हमारी इंटेंशन एक ही है कि आप तंदुरुस्त रहिए, अपने घर बैठे इंफॉर्मेशन लीजिए, उसको अपने पे अप्लाई कीजिए और अच्छे रिजल्ट लीजिए। मैं चाहता हूं आप लोगों की मदद करें, आप खुद हेल्दी होंगे, आप किसी को एडवाइस देने के लायक होते हैं। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम कोच ट्रेन करते हैं। अगर आप कोच बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप
अच्छा एक करियर बनाना चाहते हैं लोगों की मदद करके और अच्छी नॉलेज गेन करना चाहते हैं हेल्थ के बारे में, तो आप हमारा कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। पॉइंट यहाँ ये है, सेहतमंद रहना है, डरना नहीं है। इस शरीर के ऊपर कोई मशीन नहीं है दुनिया में, मैं इसको मशीन ही बोलता हूँ। क्यों? ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, अंदर क्या हुआ? कंबस्चन। ऐसे ही मशीन चलती है, इसमें एनर्जी बनती है, वो एनर्जी यूज सही भी हो सकती है, गलत भी। मगर दुनिया की कोई भी मशीन अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। ये एक अकेली मशीन है जो अपने आप को 100% तक ठीक कर सकती है, प्रोवाइडिंग आपको सही नॉलेज हो लाइफस्टाइल की। और उसी का हमारे पास महारत है, लाइफस्टाइल चेंज की। हमारे पास हजारों लोग हैं जिनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थे, थायराइड, बीपी, लिवर प्रॉब्लम्स, शुगर, पीसीओडी, पीसीओएस, है ना, यू नेम इट। हमने बीमारी नहीं ठीक की, हमने सिर्फ क्या ठीक किया? लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल ठीक करती बीमारी भाग जाती है, क्योंकि ये नींव है लाइफस्टाइल, इसके ऊपर बीमारी खड़ती है, बुरे लाइफस्टाइल के ऊपर बीमारी खड़ती है। तो अगर आप नींव ही नॉक कर दोगे, बीमारी गिर जाएगी। अगर आप इन चीजों में बिलीव करते हैं और हेल्प चाहते हैं, आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे स्टाफ से कोई भी हेल्प मांग सकते हैं, दे विल आंसर योर कॉल्स। और अगर आप कोच बनना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अब आपका काम यहां से शुरू होता है, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं किसी और की मदद हो और अच्छी खबर, अच्छा तरीका, अच्छी नॉलेज लोगों तक पहुंचे। एंड अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय।